नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस का मतलब है ड्रॉबैक्स, कमियां। अकाउंटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इसमें भी कुछ कमियां हैं। इसे डिमेरिट नहीं कह सकते, नुकसान नहीं है अकाउंटिंग का, कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में कुछ कमियां हैं। अकाउंटिंग के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन अकाउंटिंग को भी ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो कुछ कमियां रह जाती हैं। उसको जो क्या क्या कमियां रह जाती हैं, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है। अकाउंटिंग जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इमेजिन करके, बहुत सारी मान्यताएं कर मानकर काम काम करता है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता है, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। बहुत चीज़ें एज्यूम कर ली जाती हैं, मान ली जाती हैं कि ऐसी सिचुएशन रहेगी, ऐसा रहेगा। फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ प्लान एज्यूम करके काम किया जाता है, तो रियल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है। जैसे मैं एक बार एग्जांपल देता हूँ आपको कि हम मशीनरी अगर हमने ख़रीदी है, हम मशीनरी को हमने 5 लाख में ख़रीदी, हम अगले 10 साल तक उसे अपने हिसाब से उसकी वैल्यू दिखाएंगे। पहली बात तो उसे बढ़ाकर नहीं दिखा सकते हैं, कम कर कर ही दिखाना है, और वो भी कम करने का हिसाब मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, हम अपने हिसाब से कम करते हैं। और मार्केट में हो सकता है उससे कम, उतनी ही कम हो या उससे ज़्यादा कम हो या उतनी कम ना हो, लेकिन हम मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है उस मशीनरी की हम देखते ही नहीं हैं। तो इसका मतलब हम जब अपने एसेट्स को दिखाते हैं तो हम मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो जब हमारे एसेट्स मार्केट वैल्यू में ही नहीं हैं, उनकी एक्चुअल वैल्यू ही हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हम अपनी बैलेंस शीट जिसे हम कह रहे हैं उसे देखकर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे मान सकते हैं कि वो सही है, क्योंकि उसमें किसी भी एसेट की वैल्यू रियलिस्टिक नहीं होती। वो हिस्ट्री के हिसाब से जितने में हमने खरीदी होती है उस हिसाब से उसमें दिखाई जाती है, करंट प्राइसेस के हिसाब से नहीं दिखाई जाती। बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पर्सनली हर पर्सन अपने तरीके से करता है और उसी के हिसाब से उन चीज़ों को रिएक्ट करके रिकॉर्ड करता है। हर एक पर्सन हर चीज़ को अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर सकता है। कई एजम्पशंस ऐसी हैं, कई सोच ऐसी हैं जहां हर पर्सन अपने अपने हिसाब से काम कर सकता है। तो जितने अकाउंटेंट उतने तरीके काम करने के। ऐसे में इट इज़ द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी कंपेयर्ड, है ना। सबका प्रॉफिट और लॉस एक जैसा नहीं आ सकता है, क्योंकि हर एक जना अलग अलग तरीके से सोच रहा है, अलग अलग अप्रोच रखे हुए है। जैसे एक आपको मैं एग्जांपल छोटा सा देता हूँ कि आप दुकान से सामान पहले कौन सा बिकेगा, जो पहले आया होगा या जो बाद में आया होगा। कई लोग कहते हैं सर जो पहले आया होगा वो पहले बेचेंगे हम, क्योंकि पुराना तो फिर ख़राब हो जाता है और वो रखा रह जाएगा तो दिक्कत होगी। दूसरी सोच ये है कि आप कभी बाजार जाते हो तो कौन सा सामान पहले उठाते हो, कौन से बिस्किट के पैकेट आप पहले उठाएंगे, जो आगे रखा होगा या पीछे रखा होगा, जो आगे रखा होगा। और वो आगे कौन सा रखा होगा, जो बिस्किट के पैकेट जिसने जो मैनेज कर रहा होगा उसने आगे वो रखे होंगे जो उसने बाद में लगाए होंगे। आज जो सामान आया उस वो पीछे चला गया होगा, जो कल आएगा वो आगे लगेगा, और आप आगे वाला सामान उठाओगे, यानी जो बाद में आया वो पहले बिका। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों तरीक़ों से रिजल्ट तो सेम नहीं आएगा। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये मैं पहले पॉइंट में भी बता रहा था, एसेट्स को जो है हम कितने में खरीदते हैं उस हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है। इस वजह से हमारी बैलेंस शीट हमारे एसेट्स की सही वैल्यू डिस्क्लोज नहीं करती है। लैक्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग सिर्फ क्वांटिटी शो करता है, क्वालिटी के बारे में नहीं बताता है। हमें लगेगा कि बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हो गया या बिजनेस को बहुत लॉसेस हो गए, लॉसेस दिखाई देंगे, हमें लगेगा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। अकाउंटिंग को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि हमारे क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ ने कितनी मेहनत करी, मैनेजर कितना अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स देखकर ही आपके इंटेलिजेंस को जज किया जा रहा है, जबकि हो सकता है कि उस दिन आपको साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से कुछ गलत हो गया हो, जबकि आप उस मार्क्स से ज़्यादा डिजर्व करते हो। और उल्टा भी हो सकता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आ गए हों और उतना आपका इंटेलिजेंस लेवल ना हो। तो वही बात यहाँ पर भी है कि
क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं शो कर पाता है, वो सिर्फ क्वांटिटी शो कर पाता है। सेम मार्क्स के साथ है, मार्क्स आपकी क्वालिटी शो नहीं कर रहा है, सिर्फ आप उसे कितना क्वांटिटी में कन्वर्ट कर पाए हो वो शो कर रहा है, आपकी एक्चुअल नॉलेज शो नहीं करता है मार्क्स। वैसे ही एक्चुअल इंफॉर्मेशन कई चीज़ें नहीं शो कर पाता है अकाउंटिंग, क्योंकि वो सिर्फ क्वांटिटी शो करता है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी शो नहीं करता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप क्या है, मशीनरी ख़राब हो गई थी इसलिए लॉस हो गया, या स्ट्राइक पे चले गए थे, या ये कोरोना का टाइम आया, आज से 20 साल बाद कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड उठाएगा, कहेगा इस साल तो इसे नुकसान था। कोई कोई उस अकाउंटिंग में ये कहीं थोड़ा लिखा हुआ कि कोरोना की वजह से सेल कम हो गई। सफ़र्स फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग, ये शब्द किसी ने मुझसे बहुत दिनों पहले पूछा था और मैंने सिर्फ विंडो ड्रेसिंग के बारे में समझा दिया था कि सजना संवरना ड्रेसिंग टेबल के सामने। तो ये अकाउंटिंग में भी हो सकता है। अकाउंटेंट जो है अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो सजा कर संवार कर अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ज़रूरत के हिसाब से शो कर सकता है। जैसे एक्ट्रेस करती हैं, जब हंसती हैं तो हंसता दिखाई इशारा दिखाई देता है, रोती हैं तो आंसू निकलते दिखाई देते हैं रियल में, चाहे वो ना भी रो रही हूँ, है ना। तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस करते हैं ना, डिफरेंट शो करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर है ना। कभी अपने आप को दिखा देते हैं कि चोट लगी हुई है, कभी दिखा देते हैं बिल्कुल ठीक हो गए। कैसे करते हैं? ड्रेसिंग के थ्रू करते हैं ना, मेकअप के थ्रू। तो ये मेकअप ही हुआ। अकाउंटिंग में भी मेकअप किया जा सकता है। आप गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हो कि मैं लॉस में हूँ, तो आप इस तरह से अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन शो करोगे। आप अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी ज़रूरत से ज़्यादा शो कर पाओगे। एम्प्लॉयज़ को वाउचर साइन करवा लोगे, कह दोगे कि भाई हम सैलरी ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अगर आप बैंक को प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना चाहते हो तो उल्टा भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप छुपा भी सकते हो, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस को छुपा सकते हो, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देगा और बैंक आपको ईजिली लोन दे देगा। तो ये एक प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है अकाउंटिंग में, कि यहाँ पर लोग जो हैं अपनी नॉलेज का मिस यूज़ करके कई बार अनट्रू इन्फॉर्मेशन शो करते हैं, जिसकी कम प्रॉफिट या ज़्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो है अकाउंटिंग का मेन कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और सही प्रॉफिट लॉस जानना चाहते हैं। और लास्ट है डिपिक्ट्स अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल प्रॉफिट कभी भी हमें पता नहीं चल पाता है। एक्चुअल प्रॉफिट हमें बिजनेस का तभी पता चल पाएगा जब बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और स्टॉक जो है वो बिक जाएगा और फिक्स एसेट्स भी सारे बिक जाएंगे। फिक्स एसेट्स या तो मार्केट प्राइस पे दिखाए जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। फिक्स एसेट्स जितने भी होते हैं वो मैंने पहले भी बताया कि वो मार्केट प्राइस पे कभी नहीं दिखाए जाते हैं, वो उतने में दिखाए जाते हैं जितने में हमने ख़रीदा है ना। और इसकी वजह से कभी भी ट्रू फिगर जो है बैलेंस शीट में शो नहीं होती है, और इसलिए मतलब कि जो हमें इन्फॉर्मेशन शो हो रही है वो रियल नहीं है, अनरियल है। ऐसे ही जो प्रॉफिट निकल के आता है वो भी एक्चुअल नहीं होता है, एक्चुअल के आसपास नहीं होता है। कुछ चीज़ें हम अंदाजे से काम करते हैं कि अंदाजे से चलता है काफ़ी सारे काम, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। और नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग की हेल्प से हम कभी भी फ्यूचर की प्लानिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। वो हमें पास्ट डाटा के बारे में तो सही बता देता है, लेकिन फ्यूचर के बारे में कुछ भी हमें नहीं बता पाता है। तो ये कमियां हैं अकाउंटिंग की।